हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो मेटल के बारे में बात कर रहे थे, मेटल और नॉन मेटल के बारे में, और यहाँ पे भी हम मेटल के केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें। तो कि मेटल जो है उसका एयर के साथ जो भी यहाँ पे रिएक्शन रहता है वो हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे बात करने वाले कि मेटल और पानी दोनों का रिएक्शन कैसा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब ले लेते, एक टेस्ट ट्यूब को हम यहाँ पे क्या करेंगे तो कि वुल, वाटर से भिगा हुआ वुल जो रहेगा उसको यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में रखते, साथ ही साथ यहाँ पे कोई एक मेटल भी रख देते। अभी यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है उसको हम क्या करने वाले, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है उसको हीट करते। हीट करते हुए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को पहले यहाँ पे देखो तो टेस्ट ट्यूब का जो मुंह रहेगा उसको कॉक के थ्रू बंद कर देंगे और उसको यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ पे वाटर के अंदर, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ पे हम क्या करने वाले, वाटर के अंदर रखने वाले। तो यहाँ पे आप देखो तो भी यहाँ पे अब जब हम हीट करते हैं ये टेस्ट ट्यूब को तो आप देखोगे कि जो वाटर के अंदर डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे बबल्स दिख रहे होंगे आपको। तो ये जो बबल्स है वो हाइड्रोजन के बबल्स है। यस, हाइड्रोजन के बबल, राइट। यानी कि अभी यहाँ पे हम देखो तो अपने को पता हो कि कौन सी मेटल्स हम अब तक पढ़ चुके हो। तो कि अब तक हमने तो जैसे जिंक ग्रैन्यूल से सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, राइट। ये सभी मेटल्स हमने अब तक देखे हुए। तो ये सभी मेटल्स के कुछ सैंपल्स आप कलेक्ट कर लीजिए। अभी यहाँ पे हम सिंपल सी 3 या 4 मेटल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सोडियम, फिर एक मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। ये 4 मेटल के बारे में बात करें तो चारों मेटल को आप सबसे पहले क्या करोगे तो कि 4 टेस्ट ट्यूब में पहले वाटर ले लीजिए। चारों टेस्ट ट्यूब में 1 बाय 1 सभी मेटल को यहाँ पे पुट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो पोटेशियम या फिर सोडियम, अभी सोडियम है अपने पास, तो सोडियम को जब हम क्या करेंगे वाटर के अंदर यहाँ पे जब भी पुट डाउन करते हैं तो वहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब रहेगा ना, जो टेस्ट ट्यूब वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हीट पकड़ेगा। हीट यानी कि गर्म हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जब भी आप सोडियम को वाटर के अंदर डालते हो यानी कि पुट डाउन करते हो तब वहाँ पे फायर लग सकता है। फायर लग सकता है यानी कि छोटा सा आग पकड़ने का चांसेस रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन रिलीव होता है वो कभी कभार क्या होता है तो कि फायर कर जाता है, यानी कि फायर हो जाता है, राइट। अभी यहाँ पे बात करें कि बाकी के सब मेटल्स के क्या होगा, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसको हमें क्या करना पड़ता है तो कि हॉट वाटर देना पड़ता है। तो कि हॉट वाटर के अंदर जब इसको रखते हैं मैग्नीशियम को हम हॉट वाटर के साथ जब रखते हैं तो वो वहाँ पे रिएक्शन दिखाता है और उसके मेटल जो रहता है उसकी बॉडी के ऊपर वो आपको बबल्स दिखने लगते हैं। तो वो बबल्स किसके, तो कि वो जो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीव होता है उसी के बबल्स रहते हैं और मेटल जो रहता है वो पानी के ऊपर की तरफ आ जाता है, राइट। अभी यहाँ पे बात करें तो कि एल्यूमिनियम और आयरन जो रहता है वो क्या होता है तो कि एल्यूमिनियम और आयरन पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ना ही हॉट वाटर ना ही कोल्ड वाटर के साथ। तो वो रिएक्ट किससे करेगा तो कि एल्यूमिनियम और आयरन जो रहते हैं वो वेपर के साथ यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, यानी कि स्टीम वेपरस यहाँ पे करते हैं, यानी कि गैस जो गैसियस फॉर्म रहता है वाटर का, स्टीम जो रहती है उसके साथ यहाँ पे वो रिएक्ट करते हैं। तो जब हम मेटल को कौन सी वाली तो कि एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये 2 मेटल को जब हम क्या करेंगे गैसियस फॉर्म में वाटर को यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे रखते हैं तब जाके वो वहाँ पे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि जो हर एक मेटल है वो वाटर के साथ एक जैसा यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। यही चीज़ आप लोगों ने वहाँ पे भी देखा था, यानी कि एयर के साथ जब यहाँ पे रिएक्शन हुआ था तब भी हर मेटल एक जैसा रिएक्शन नहीं दिखाता था। तो यानी कि यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते कि हर एक मेटल की रिएक्टिविटी जो रहती है वो डिफरेंट रहती है, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो वाटर रहता है उसका भी यहाँ पे हमने डिफरेंट स्टेट्स लिए, जैसे कि गैसियस स्टेट भी लिया और लिक्विड स्टेट भी लिया था, राइट। हर एक केमिकल का आपको सबसे मेन चीज़ जो है वो स्टेट देखना पड़ेगा, कौन से स्टेट में ले रहे हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट है या फिर गैसियस स्टेट है या फिर लिक्विड स्टेट में हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसका यहाँ पे हमें हर बार ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही था हमारा मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। थैंक यू।